जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में लाने हैं अपने एग्जाम से 3 वीक्स पहले। अगर आप इन चेंजेस को अपनी डेली रूटीन में ले आओगे एग्जाम से 3 हफ्ते पहले, तो डेफिनेटली एग्जाम वाले दिन आप अपना 100% आउटपुट दे पाओगे। आप ये नहीं फील करोगे कि किसी फैक्टर की वजह से मैं अपना आउटपुट नहीं दे पाया, या एंग्जाइटी मेरे दिमाग पे हावी होगी, या मैं ज़्यादा नर्वस हो गया। ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन तो बहुत टाइम पहले से करनी है, वो तो एक अलग चीज़ है, बट इन चेंजेस की वजह से आप इंश्योर कर सकोगे कि एग्जाम वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो। और ये टेक्निक, ये चेंजेस मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किए थे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी थी, काफी फर्क देखा था। सो ये जो चेंजेस हैं ये किन फैक्टर्स के हिसाब से आपको करने हैं। आपको देखना है एग्जाम डे पे आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या है। आपका एग्जाम एक ही स्लॉट में है या मल्टीपल स्लॉट्स में है। हो सकता है एक पेपर सुबह हो, एक आफ्टरनून में हो, या एक ही दिन में 3 पेपर हो। अलग अलग एग्जाम के लिए वो वेरी करेगा, बट हमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, सो डैट हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी इंटरनल क्लॉक है, हमारा जो एक मेंटल सिस्टम है, दिमाग का सिस्टम है, वो उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाए और हम अपने एग्जाम के टाइम पे बेस्ट दे सकें। अब वो चेंजेस कैसे करने हैं हम समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको करना है वो है स्टार्ट गेटिंग अप एज पर द शेड्यूल ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम। मतलब आपके एक्चुअल एग्जाम की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आपको एग्जाम डे पे कितने बजे उठना पड़ेगा, उस हिसाब से आप अपने उठने की रूटीन शुरू कर दो एग्जाम से 3 हफ्ते पहले। मान लो आपको सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा कंफर्टेबली नहा धो के खा पी के सेंटर पे एक सही टाइम पे पहुंचने के लिए, तो आप एग्जाम डे से 3 हफ्ते पहले सुबह 7 बजे उठना स्टार्ट कर दो, सो डैट आपके लिए वो एक रूटीन बन जाए। आपकी जो बॉडी है, आपका ब्रेन है, उस टाइमिंग के हिसाब से एक्टिव होना स्टार्ट कर दे, उसको एक आदत पड़ जानी चाहिए। तो पहला चेंज आपको ये करना है। उसके बाद सेकंड चेंज जो आपको करना है वो है ब्लॉक योर डेली टाइम स्लॉट्स फॉर प्रैक्टिस टेस्ट एज पर द टाइमिंग्स ऑफ एक्चुअल एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। आपने क्या करना है, बेसिकली अपने एग्जाम से 3 हफ्ते पहले वीक के अंदर ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, मान लो आपके एग्जाम की टाइमिंग है सुबह 10 से 12, तो आपने प्रैक्टिस टेस्ट जो करने हैं अपने घर पे रह के करने हैं, जो उनकी टाइमिंग्स वही रखनी है जो आपके एक्चुअल एग्जाम की है। मान लो 10 से 12 है, तो आपने अपने वो 3 हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज या डेली बेसिस पे अगर आप टेस्ट करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो उनकी टाइमिंग्स 10 से 12 ही रखोगे। आपने ये नहीं रखना कि हाँ शाम को मैं कर लूंगा, रात को मैं कर लूंगा। आपने 10 से 12 ही उसकी टाइमिंग रखनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ सोचोगे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट नहीं करने चाहिए लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर। मैं मॉक टेस्ट की उनकी बात कर रहा हूँ जिनका इवेल्युएशन आप करवाते हो बाहर की, हाँ मेरी रैंक क्या आ रही है। यहाँ आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ये किसी इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं, ये पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उस एग्जाम के, वो भी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो 2005 की मैं बात कर रहा हूं, तब सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता था। पहले प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता था, फिर आईआईटी जेईई में मेन सब्जेक्टिव होता था। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों अलग अलग सब्जेक्टिव पेपर होते थे एक ही दिन के अंदर। सो जो टाइमिंग्स एक्चुअल एग्जाम की थी, मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट करता होता था। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे पिछले 20 से 25 सालों के, वो मैंने अलग अलग डेज पे फिक्स कर रखे थे कि इस दिन मुझे करने हैं, बट मैंने टाइमिंग्स जो थे वो भी फिक्स करके रखे थे कि ठीक है बाकी जो रिवीजन वगैरह है वो मैं अलग टाइम पे करूंगा दिन के अंदर, बट वो स्लॉट्स मैंने, वो जो टाइम स्लॉट्स हैं वो मैंने ब्लॉक कर लिए थे। आपको ब्लॉक करने हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सिंक्रोनाइजेशन धीरे धीरे तभी हो जाएगा ओवर द 3 वीक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम आएगी चीज। आपको ध्यान रखना है जो आपका स्टडी टेबल है, आपका जो स्टडी रूम है, उसका जो माहौल है वो एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल की तरह ही हो। नॉर्मली जब आप पढ़ते हो तो आपके स्टडी टेबल पे हो सकता है टी या कॉफी हो, मोबाइल भी हो, उसके अलावा लैपटॉप भी हो, बुक्स तो खैर होंगी होंगी, तो हो सकता है इस तरह की चीजें पड़ी हो। नॉर्मली बच्चों के स्टडी टेबल पे ये सब चीजें होती हैं, बट जब आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपके स्टडी टेबल पे इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी। आपका स्टडी टेबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ना टी होगी, ना कॉफी होगी, ना आपके कोई मोबाइल होगा, ना लैपटॉप होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक आंसर शीट है, आपका क्वेश्चन पेपर है, उसके अलावा आपकी वाटर बॉटल, ये चीजें होंगी, और आपकी जो वॉच होगी वो होगी, सो डैट आपको टाइमिंग पता चलती रहे। आपको बेसिकली इंश्योर करना है कि आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, सो डैट आप खुद को अच्छे से इवेल्युएट कर सको और उस माहौल में एग्जाम देने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सको। ये भी एक बहुत इफेक्टिव चीज है जिसका आपको ध्यान रखना ही रखना है।
इसके बाद अगले चेंज की बात करते हैं। ट्राई टू कीप योर ब्रेकफास्ट एंड लंच टाइमिंग्स एज पर द टाइमिंग्स ऑफ एक्चुअल एग्जाम, कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम है उस पे जो आपके जो एग्जाम की टाइमिंग है, मान लो एक ही स्लॉट में है, फिर तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं इस वजह से, ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट तो उसी हिसाब से ही करना है, जब आप उस टाइम के हिसाब से उठने लग गए, सुबह 7 बजे अगर उठने लग गए तो उसी हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये फैक्टर तब आता है जब आपके मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम हो, मान लो आपके लंच के बाद भी एग्जाम है। सो आपको पता होगा कि मेरे सुबह का एग्जाम का टाइमिंग ये है, शाम के एग्जाम का टाइमिंग ये है, बीच में मुझे ये 2 घंटे मिलेंगे लंच के लिए, सो इस दौरान कहीं मुझे लंच करना है। तो आप कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे दिनों में जो ये 3 वीक्स के सब दिन है, बट मोस्ट ऑफ द डेज पे ट्राई करो कि वो 2 घंटे की विंडो के दौरान ही आप घर पे लंच करो, सो डैट उसके बाद जिस तरह से कई बार आपको फील होता है कि लंच करने के बाद मुझे सुस्ती आ जाती है या मुझे एक पावर नैप लेना होता है, जो भी आपको सही लगता है, बट इस सब चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप लंच करने के बाद भी जब एग्जाम का टाइम आए तो अपना 100% दे सको, पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सको। लास्ट इंपॉर्टेंट चेंज वो ये है जो कि ऑटोमेटिकली आपको लॉजिकली समझ ही आ जाएगा कि जब आपको सुबह उठना है सही टाइम पे 7 बजे उठना है, तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि पूरा दिन अच्छे से मैं अपना आउटपुट दूं प्रिपरेशन करते हुए लास्ट 3 वीक्स में, तो आपको सोना भी टाइमली पड़ेगा। सो स्लीप एट अ राइट टाइम सो एज टू इंश्योर 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप। 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप आपने इंश्योर करनी है। तो अगर आपने रूटीन बना ली है कि मुझे सुबह 7 बजे उठना ही उठना है, तो आपको इंश्योर करना है कि रात को 11 से 1 के बीच में आपको सो जाना चाहिए, सो डैट आपको एटलीस्ट 6 घंटे की साउंड स्लीप आए। ट्राई करो 7 घंटे के आसपास की रहे, बट 6 की तो होनी चाहिए। सो इस तरह से जब आप टाइमली सोने की और टाइमली उठने की रूटीन बना लोगे तो एग्जाम डे से एक रात पहले जो कई बार आपको नींद नहीं आती है उस प्रॉब्लम से भी बच जाओगे, और एक साउंड स्लीप लेके नींद पूरी करके बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ अपना एग्जाम देने जाओगे और बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे, अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ दोगे। ऑब्वियसली जो हार्डवर्क है वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो तो आपको करना ही करना है। इस सेशन का मकसद ये था कि आप एटलीस्ट जो अपना हार्डवर्क करके आए हो उसको पूरा का पूरा आउटपुट की तरह दे सको। वो 2 से 3 घंटे ही आपके 2 साल की मेहनत का एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। सो हमें चाहिए कि वो जो उस दिन हम अपना आउटपुट दें, अपनी एफिशिएंसी दें, वो बिल्कुल पीक पे हो। और ये चेंजेस जब आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल फील कि इनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इन इंपॉर्टेंट चेंजेस को आप अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करोगे अपने एक्चुअल एग्जाम डे से 3 हफ्ते पहले। जब आप इनको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम डे पे अपना बेस्ट दोगे और अपने एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक करोगे। जय हिंद।